नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। देश को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। देश बहुत विषम परिस्थिति में जी रहा है। जब तक देश का जागरूक इंसान नहीं होगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे बढ़ता है शिक्षा की गुणवत्ता से। शिक्षा जब गुणवत्तापूर्ण हो जाती है और शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं, तब देश आगे बढ़ता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री होने चाहिए देश में। भय और भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। राजनीति जो वोट हैं, जो पैसों से खरीद फरोख्त होती है, वो बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए जो इधर से उधर, इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ पर वो पवित्र हो जाते हैं। कांग्रेस के बीजेपी में, बीजेपी के कांग्रेस में, बीएसपी के सपा में, सपा के बीएसपी में, वहाँ जाकर के उनके कैसे विचार बदल जाते हैं। जब तक राजनीतिक लोगों की विचारधारा एक जैसी नहीं होगी, तब तक देश उन्नति नहीं करेगा। देश उन्नति जब करेगा जब हमारे युवा साथी, हर घर में से एक बच्चे को रोजगार मिलेगा। देश जब आगे बढ़ेगा जब हमारे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो बिना खाद, बिना पेस्टिसाइड के होंगी, तो हमारे अंदर बल होगा, शक्ति होगी, तब देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा जब हम श्वास जो हम ले रहे हैं उसमें शुद्ध ऑक्सीजन हो। जिस ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए आज लाखों रुपए हम अस्पतालों में दे रहे हैं, यदि ऐसा ही चलता रहा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। कितना भी कमा ले वो सब उसमें चला जाएगा। जो विकास की बातें हैं, विकास की बातें तभी इंसान कर सकता है जब उसके पास में ज्ञान हो। यदि उसको संविधान का ज्ञान नहीं है, यदि उसको पॉलिसियों का, भारत सरकार की पॉलिसियों का ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे देश की उन्नति कर सकता है। साथियों, मैं बहुत चिंतनशील व्यक्ति हूँ और आपके सामने हमेशा इस प्रकार के विचार में लाता रहता हूँ जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे। हम जब तक ईमानदारी के साथ में, अपने आप से हम ईमानदारी के साथ में काम नहीं करेंगे, अपने परिवार के साथ ईमानदार नहीं होंगे, अपने देश के प्रति वफादार नहीं होंगे, देश के प्रति ईमानदार नहीं होंगे, देश प्रेमी नहीं होंगे, तब तक देश कैसे आगे बढ़ जाएगा। कैसे संभावना आप कर रहे हैं। यदि हमारा हर अधिकारी, जो भी, चाहे वो भारत सरकार का है, चाहे वो राज्य सरकार का है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो अधिकारी है, यदि वो अपनी जिम्मेदारी के साथ में, यदि पब्लिक का एक पब्लिक सर्वेंट बनकर के काम करता है और उनके दुख को समझता है और उनके दुख को उसी समय दूर करता है, तो लगता है कि देश आगे बढ़ेगा। और यदि ये सोचते हैं कि तो मक्खी मच्छर है, इसकी कोई पहुंच नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है, ये तो पागल है, इसे कैसे भी दबाया जा सकता है, कैसे धमकाया जा सकता है, तो ये करने के फल भोगने हैं। वो तो भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल फिर आपदाएं आएंगी और आपदा आएंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इन सब बातों के साथ में साथियों, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी का काल है, इसमें लोग बर्बाद हो गए हैं, व्यापार चौपट हो गए हैं, लोगों को नौकरी नहीं है, रोटी नहीं मिल रही है, कपड़े नहीं हैं बच्चों के पास। तो ऐसी स्थिति में देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। कुछ खर्चों पर आपको अंकुश लगाना पड़ेगा। जैसे शिक्षा में मैं ले लेता हूँ कि मिड डे मील है, उसको ख़त्म कर दीजिए, क्या ज़रूरत पड़ी है। और जो शिक्षा के अंदर जगह जगह स्कूल खुले हुए हैं, बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं, वहाँ पर पढ़ने वाले हैं नहीं, अध्यापकों की तनख्वाह लाखों रुपए वैसे ही बर्बाद जा रही है। तो कई गाँवों के मिला करके, जैसे पहले सिस्टम था कि हम भी 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर जाते थे पढ़ने के लिए, तो आज भी यदि माता पिता यदि पढ़ाना चाहते, अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं, तो आज भी ऐसा हो सकता है। जो प्राइवेटिलाइजेशन है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी कि जो हर चीज़ में प्राइवेटिलाइजेशन ज़रूरी है। दूसरा, एक के ऊपर जो एक सरकार बैठाती जा रही है, उसमें भी उनकी तनख्वाहें बढ़ती हैं, उनके खर्चे बढ़ते हैं, उनके बंगला के खर्चे बढ़ते हैं, उनके टेलीफोन खर्चे बढ़ते हैं, वो भी ख़त्म करने चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ों को यदि ख़त्म करेंगे तो वो चीज़ें हमारे भारतीय लोगों के, जो भारतीय लोगों का टैक्स है जो दे रहे हैं इस देश की इंटीग्रिटी के लिए, यदि उसको सदुपयोग करना सीख जाएंगे तो भारत देश आगे बढ़ जाएगा। ये मेरा बहुत बड़ा चिंतन है। मैं समझता हूँ कि मेरी बातों से आप सहमत होंगे, और मेरी बातों को सहमत यदि हैं तो देश के हर बच्चे तक, हर नागरिक तक पहुँचाएँ, ताकि ये देश बुलंद होकर के उन लोगों के पास तक पहुँच जाए जो इसकी राजनीति
मैं जो नियम बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, जो संशोधन करते हैं, यदि कुछ नया नहीं करेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा। इन बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत आभार। जय